तो ये यूँ कहें कि भारत सरकार को गणतंत्र दिवस परेड मनाने का अधिकार है। ठीक उसी तरह से हर राज्य के जो राज्य सरकार है उनको मनाने का अधिकार है। और आप भी स्कूल में पढ़े हैं, मैं भी स्कूल में पढ़ा हूँ, कॉलेजों में पढ़े हैं। हर स्कूल में मनाया जाता है, हर कॉलेज में मनाया जाता है, संस्थाएं मनाती हैं। तो इस किसान इस बार जो यहाँ दिल्ली पे आपने रोक रखा है बॉर्डर पे, ये अगर गणतंत्र दिवस की परेड मनाना चाहते हैं तो आपको दिक्कत क्या है? मोदी जी की इज्जत क्या इसमें मिट्टी में मिल जाएगी? और उस आदमी की इज्जत ही क्या है? मोदी की कोई इज्जत है क्या? जो आदमी इतना बेशरम, इतना बेरहम हो, जिस व्यक्ति को दो कौड़ी की समझ नहीं हो और जो अपने ही देश को बर्बाद करने पर तुला हो, उस आदमी की इज्जत बेइज्जती का तो मुझे तो नहीं समझता कि इसमें कोई बात ऐसी होनी चाहिए। अब हर बात को अपनी नाक की बात क्यों बना रहे हैं? क्या बात है? मतलब ट्रैक्टर मार्च हो तो वो भी नाक की बात बना रहे हैं, हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं उससे भी नाक की बात बता रहे हैं, हम अगर समिति में नहीं जा रहे तो उससे भी नाक की बात बता रहे हैं। ये देश का मसला है। आप देश में शासन कर रहे हो और ये देश की जनता जो है, जो गलत काम कर रहे हो उसके विरोध में खड़ी है, कह रही है आप गलत काम बंद करो। इतना ही तो है, इसमें नाक की बात बनाने का क्या मतलब है? 26 तारीख को जो मार्च इस बार ही हो रहा है, रिपब्लिक डे है। इस बार 1966 के बाद कोई भी जो है ऑनररी गेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी बोरिस जॉनसन को, पीएम इंग्लैंड के, उन्होंने एन मौके पे मना करा। इसके क्या कारण हो सकते हैं? नहीं, मैं मानता हूँ उसके दो कारण हैं। एक बड़ा कारण ये है कि जो इंग्लैंड में जिस तरह से कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है उसकी वजह से जो ज़्यादा संक्रमण वहाँ फैल रहा है, एक कारण तो ये भी हो सकता है और वो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जिम्मेदारी है। पर एक कारण कहीं ना कहीं इसका ये भी है कि जो किसान आंदोलन यहाँ पर चल रहा है इसकी गूंज पूरी दुनिया में, और ये आंदोलन अब केवल भारत का आंदोलन नहीं है, ये विश्वव्यापी आंदोलन बन गया है। और शायद कम से कम 1947 के बाद तो मैं ये कह सकता हूँ कि देश में और इसी के साथ अगर पूरी दुनिया के संदर्भ में आप देखें तो इतना बड़ा जन आंदोलन कभी हुआ नहीं है, इतना मजबूत आंदोलन हुआ नहीं है। और उसकी वजह से चंद अगर संस्थाओं को छोड़ दें या उन स्वार्थी देशों को छोड़ दें जो हमारे देश को निचोड़ना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली जो उनका टारगेट है, या यूँ कहें कि वर्ल्ड बैंक को आप छोड़ दें या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को आप छोड़ दें, ये जो लोग हैं इनके अलावा बाकी जो जनता है, दुनिया है, जो इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले लोग हैं, जो मीडिया के साथी हैं, वो ये सब समझ रहे हैं कि मोदी ने जिस तरह से इस देश का बेड़ा गर्क किया है वो इसके लिए बहुत घातक है। और उसकी जो सोच है, उसकी जो नीति है, उसकी वजह से भी लोग नहीं चाहते कि आप अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करें, इस तरह से ऐसे समय में यहाँ आए। सरकारी संस्थाओं की आपने बात करी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA से काफ़ी नोटिस जा रहे हैं, UAPA भी लगाया जा रहा है कईयों पे। इस जो लग रहा है ये क्यों कर रहा है? सरकारी जो एजेंसियां हैं, जुडिशरी भी इवन तक की कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इन्होंने अपने अंडर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कैंसिल कर सकती थी जब ये कि स्टेट के अंडर आते हैं, सेंटर के अंडर आता ही नहीं ये जो है लॉ का मैटर? नहीं, जब आपने अभी एक बात कही है कि ऐसा लगता है कि कोर्ट को भी इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट को भी अपने अंडर कर लिया है, और जो वो हमें दिख भी रहा है वो कैसे दिख रहा है कि जब आप कमेटी बना रहे हैं इस मामले को हल करने की, इसको समझने की जरूरत है। उस कमेटी में 4 लोग जो आपने रखे, वो चारों के चारों वो लोग हैं जो सरकारी पक्ष को लगातार सपोर्ट करते रहे हैं, जो ये कहते रहे हैं कि ये कानून अच्छे हैं, और जो खुली अर्थव्यवस्था है उसके जो वो सपोर्टर हैं, तो वो वही लोग हैं। इसका मतलब ये हो कि कमेटी में निष्पक्ष लोग नहीं हैं, कमेटी में एक ही पक्ष के और जो सरकारी पक्ष है उसके लोग हैं। दूसरा, इसको आप और थोड़ा सा गहराई से सोचें कि जो कोर्ट कहती है वो ये कह रही कि कमेटी हमने अपने लिए बनाई है, कि कमेटी हमें बताएगी कि इन कानूनों में किन प्रावधानों को हटाया जा सकता। अब यहाँ सोचने की जरूरत है कि कोर्ट क्या प्रावधानों को हटाने की बात कर रही है या इस कानून को खत्म करने के लिए रिट डाली हुई? रिट जो पड़ी है इन कानूनों को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए, खत्म करने के लिए पड़ी हुई है। संशोधन की तो कोई बात नहीं है, पर कमेटी भी आप एक पक्षीय, जो सरकार का पक्ष, और स्वाभाविक है जो कमेटी के लोग हैं उनके नाम भी सरकार ने दिए होंगे। दूसरा, जो आप बात करें संशोधन की, तो संशोधन की बात तो सरकार कर रही है। इसका मतलब यह है कि सरकार की भाषा और सुप्रीम कोर्ट की भाषा बिल्कुल एक है। तो मतलब यह हुआ कि ये दोनों मिलके इस आंदोलन को खत्म करने पर, तबाह करने पर तुले हों, और कुछ नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ इतना है कि जो कानून है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, संवैधानिक वैधता क्या है, क्या केंद्र सरकार को संविधान के अनुसार ये कानून बनाने का अधिकार है या नहीं, या केंद्र सरकार ने राज्य सरकार का अधिकार छीन के, जैसा कि साफ जाहिर है कि जो एग्रीकल्चर है और जो मार्केटिंग है, दोनों ही सब्जेक्ट
ये स्टेट के सब्जेक्ट हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची में जो सेकंड लिस्ट है स्टेट की, उसमें है, ये यूनियन लिस्ट में नहीं है। और जिस तरह से आपने जो कंकरेंट लिस्ट से उठा के जो एंट्री नंबर 33 है उससे लेके कि भैया हम ट्रेड एंड कॉमर्स के माध्यम से आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप। यही चेक करना, यही देखना और इसको रोकना, यही कोर्ट का काम है। और दूसरा एक जो लास्ट प्रश्न था वो ये देखना, क्या ये कानून देश के हित में है या नहीं। अगर देश के हित में नहीं है तो स्वाभाविक रूप से वो संविधान सम्मत नहीं होंगे। और यहाँ तो बिल्कुल आपको वायलेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन कोर्ट इसे डिसाइड नहीं कर रही। कोर्ट डिसाइड कर रही है कि ये आंदोलन, क्योंकि लास्ट में जो ऑर्डर है, आप ऑर्डर की जो भाषा देखेंगे, मुझे उससे बड़ा दुख हुआ है। जो आखिर के 6 लाइन है उसमें कोर्ट ने कहा है अब तो किसान नेताओं को खुश होना चाहिए, ये तो उनकी एक तरह से जीत हुई है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर है। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर कैसे, आपने स्टे कर दिया, इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने आप स्टे को, जिसे आप 2 महीना बाद खत्म कर देंगे, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब क्या भीख लेने आए हैं क्या हम? ये यूं समझ रखा है कि तुम्हारी तरह हमारी दिमाग के ताले पड़े हो। हम सब समझ रहे हैं क्या स्थिति है, हमको मालूम है सारा कि आप जो बोल रहे हो वो क्या बोल रहे हो और उसका अर्थ क्या होना। तो जो लाइन है कि खुश होना चाहिए और अपने जो साथी उनको कहना चाहिए भाई अब तो हमारी जीत होगी, चलो घर को, यहाँ क्या क्यों पड़े हो। हम इसलिए नहीं आए यहाँ पर कि आप स्टे कर दोगे, हम इसीलिए नहीं आए कि आप संशोधन कर दोगे। बहुत स्पष्ट हम जोर जोर से बोल रहे हैं कि ये तीनों कानून जब तक वापस नहीं लेगी सरकार और एमएसपी को कानून नहीं बनाएगी तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तो इसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट भी वही भाषा बोल रही है जो सरकार बोल रही है, मतलब सरकार के साथ में खड़ी है सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए मैंने उस दिन कहा था 12 तारीख को इस देश में सुप्रीम कोर्ट मर गई, देश की अदालत खत्म और अंतिम संस्कार इन तीनों जो जज हैं जिन्होंने फैसला दिया है उन्होंने 12 तारीख को देश की सुप्रीम कोर्ट का अंतिम संस्कार कर दिया, कोई अदालत नहीं। सर एक आखिरी सवाल, जो ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, जो मैनेजमेंट बार्क के सीईओ की जो चैट लीक हुई है अर्नब गोस्वामी के साथ, जो नेशनल मीडिया का एक पत्रकार हैं, उन्हें उस चैट में वो 40 जो जवान मरे थे, हमारे 40 जवान मरे जो बालाकोट में स्ट्राइक हुआ उसके बाद इन्होंने करा, पुलवामा अटैक जो हुआ उसको वो मना रहे हैं, बोल रहे हैं कि इट वॉज अ बिग विक्ट्री फॉर आवर चैनल, इतनी टीआरपी बढ़ी। तो उस चैट पे भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, कार्रवाई कैसे होगी आप बताइए। जिस व्यक्ति ने इतना गंभीर अपराध किया है और आपने पीछे देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको तुरंत बेल दे दी और यहाँ तक भी कमेंट किए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कि भाई अगर किसी को लगता है कि इनका चैनल ठीक नहीं है, गलत बात कहते तो मत देखो आप, ठीक है ना। उसमें भी बड़े बड़े कमेंट आए। आप किसी भी व्यक्ति का इतना फेवर क्यों कर रहे हैं जबकि जो पब्लिक लाखों करोड़ों की संख्या में पब्लिक सड़क पर है और वो जायज बात कर रही है, हक मांग रही है, अपना देश को बचाने का प्रयास कर रही है, उसे सुनने के पास आपको टाइम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुनता है तो 2 महीने 10 दिन की डेट लगा देता है। मैं वो जो आप देखिए, एक अगर हम में से कोई बस साधारण व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उसकी अगर डेथ हो जाती है साधारण रूप से तो हमें दुख होता है। यहाँ तक हमारी परंपरा है कि अगर कोई अंतिम शव यात्रा किसी की जा रही है और हम देख लें तो अपनी गाड़ी साइड में लगा लेते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं। और कुछ लोग इतने हैं कि 10 कदम साथ में चलते हैं। लेकिन जब 44 जवान शहीद हो गए हैं सीआरपीएफ के, उनके शहीदी पर, उनकी शहादत पर एक पत्रकार जो अपने आप को इतना जिम्मेदार कहता है वो खुशी मना रहा है, तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि आपको लोगों की चिंता नहीं है। आपके सामने कोई शहीद हो जाए, कोई मर जाए, आप लाशों पर राजनीति करने वाले हैं, जैसे बीजेपी और आरएसएस लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। तो क्या सजा होनी चाहिए? और क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि आपको पहले से मालूम है कि पुलवामा अटैक होने वाला है? और क्या में बालाकोट, मैं वो भी बालाकोट के विजय, मैं आपको बताता हूँ कि जिस समय ये हुआ 14 फरवरी 2019 को, मैंने उसके 3-4 दिन बाद ही कहा था कि ये बिल्कुल प्री प्लान्ड है जो पुलवामा का अटैक हुआ है। क्यों? इसको आपको मैं कारण बताता हूं। जिस समय अटैक हुआ प्रधानमंत्री कहां पे थे? प्रधानमंत्री थे हल्द्वानी के पास में, वो जो एक है जिम कॉर्बेट पार्क में, और बाद में उनकी तरफ से सफाई आई कि प्रधानमंत्री को पता नहीं लगी। अजीब बात है। और कहा गया ये कि कम्युनिकेशन जो सिस्टम वो थोड़ा गड़बड़ था। अब उनसे ये पूछो, अगर प्रधानमंत्री का कम्युनिकेशन सिस्टम गड़बड़ है तो इस देश में किसका सही होगा? है नहीं है। और आप वहां पे जो है डिस्कवरी चैनल के लिए फिल्म बना रहे हैं, आप वो सारी शूटिंग कर रहे हैं आप।
44 जवान शहीद हो गए, आपको उनका दर्द नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद में जो आपका कंडक्ट है वो सामने दिख रहा है कि आप अगले दिन जाके झांसी में उनके नाम पे वोट मांग रहे हो, आप उससे अगले दिन जाके अपनी मीटिंग कर रहे हो लगातार। उनके जो परिवार हैं उन पे क्या बीत रही है, कितनी बुरी तरह से जो है उनकी शहादत हुई, आपको कोई इससे लेना देना नहीं है। और मैंने उस समय कहा था कि आप ये बताइए कि जो इलाका है वो इतना सेंसिटिव इलाका है, वहां पे 350 किलो RDX कहां से आया? 1.5 साल में आपने जो इन्वेस्टिगेशन करी आज तक नहीं बता पाए कि वो कहां से आया। उसके बाद में इतना सेंसिटिव इलाका जहां 3-3, 4-4 किलोमीटर पे चेकिंग है, कैसे पहुंच गया ये RDX? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कुछ नहीं, किसी बात की इन्वेस्टिगेशन नहीं है। एक व्यक्ति को पकड़ा गया, उसे भी जो है आपको 90 दिन में आपने चार्जशीट फाइल नहीं करी, क्योंकि प्लांट में है, वो आप ही का आदमी है। तो टेक्निकल जो ग्राउंड है वो ये है कि अगर 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं होगी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद, उसको टेक्निकल ग्राउंड पर बेल मिल जाएगी। उसको बेल मिल गई, 1.5 साल बाद आपने ये सब कर दिया। इसका मतलब ये है कि सब कुछ प्लान है, किसके लिए? सत्ता हासिल करने के लिए, क्योंकि बीजेपी को सत्ता की भूख नहीं, हवस है। किसी भी तरह से, कैसे भी माध्यम से सत्ता हाथ में आनी चाहिए। और आज आप देख ही रहे हो जो सारी चीजें चल रही है, उसी का वो है ये सब कुछ। तो स्पष्ट हो गया कि बीजेपी ने ही करवाया। मैं तो, आप अब की बात करें, मैं तो 1.5 साल पहले कह चुका हूँ। मैं तो कह रहा हूँ जो सवाल है आप उनके, आप इन्वेस्टिगेशन कराओगे नहीं कराओगे? वो कोई एक व्यक्ति नहीं मारा गया, वहां पे CRPF के 44 जवान शहीद हुए हैं जो हमारी रक्षा के लिए रात दिन हैं।